पाकिस्तान में पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान की तरसने की नौबत आ गई। यही वजह है कि शहबाज शरीफ अब अपने दोस्तों से गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके सामने रो रहे हैं, पानी पानी चिल्ला रहे हैं कि कैसे भी भारत से बात करा दो, कैसे भी सिंधु जल संधि वापस शुरू करा दो और पानी सिंधु नदी का दिलवा दो। लेकिन कोई दोस्त मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत ने तो फैसला ले लिया है। भारत अपने फैसले से डिगने वाला देश नहीं है, जो कहता है वो करता है, वो हमने करा भी है। और यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि कैसे अपनी जनता को पानी दिलवाएं। इसको लेकर वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ आ नहीं रहा। मुनीर भी इसी राह पर हुआ है। क्या है, चलिए आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि हम अब पानी नहीं देंगे। पानी और खून साथ साथ बह नहीं सकता, ये प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कहा था। लेकिन अब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि इस बार तो बड़ी गलती हो गई, अब माफी इसकी मिलेगी नहीं। होगा क्या, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, चलिए बताते हैं आपको फटाफट। दरअसल अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। तजाकिस्तान में पाकिस्तानी पीएम शहबाज गिड़गिड़ाए। सिंधु नदी का पानी रोकने की तुलना उन्होंने गाजा से कर दी। इजराइल और गाजा वाला जो युद्ध चल रहा है उस वाले गाजा से। गाजा में पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत भी पानी को रणनीतिक हथियार की तरह प्रयोग कर रहा है, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। गिड़गिड़ाने के बाद शहबाज ने गीदड़ भपकी भी दे डाली। वही बात है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। समझ नहीं आ रहा कि भारत ने अगर आगे कुछ सोच लिया तो क्या हश्र होगा। पाकिस्तान भारत को लाल रेखा पार नहीं करने देगा, रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। अरे हमने तो रेड लाइन क्रॉस कर भी दी, जो करना था कर भी दिया। जाओ जो करना है कर लो, भारत इसी हिसाब से चल रहा है। शहबाज शरीफ कैसे रो रहे हैं, कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं और अभी भी गीदड़ भपकी कैसे दे रहे हैं अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। सुनिए जरा। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. और सिर्फ शहबाज शरीफ ये नहीं कह रहे हैं, उनके मुल्ला मुनीर नए फील्ड मार्शल वो भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। उन्होंने कहा है कि भारत के एक्शन पर एक तरह से वो दुखी भी हैं और कह रहे हैं कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, लेकिन अभी भी अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे, गीदड़ भपकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, निलंबित जो संधि है उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए लक्ष्मण रेखा है वो। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, रेड लाइन बता रहे हैं। 24 करोड़ नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है पानी, और पाकिस्तान पानी के मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा। तो क्या करेंगे मुल्ला मुनीर, समझौता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, भारत का क्या बिगाड़ सकते हैं। इतना कुछ तो हमने बता दिया उनको, उनके सीने पर प्रहार करके। कर तो कुछ नहीं सकते, बस बातें कर सकते हैं, और वही बातें वो कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं, और भी चेहरे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए जरा आपको बता देते हैं। बहुत सारे नेता हैं, लिस्ट लंबी है जो रो रहे हैं। शिबली फराज की बात कर लेते हैं। नेता विपक्ष हैं पाकिस्तान में, कह रहे हैं कि भारत का मकसद हमारा पानी रोकना है। भारत हर फ्रंट पर हमें घेर रहा है, घेर नहीं रहा साहब, पस्त कर दिया है भारत ने, परेशान है आप। मोइन वट्टू जल संसाधन मंत्री, इनकी तो और बड़ी परेशानी है, जल संसाधन मंत्री हैं, कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से ट्रीटी सस्पेंड की। वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना एक्ट ऑफ वॉर है। चलिए एक्ट ऑफ वॉर मान लीजिए, क्या करेंगे आप। सैयद अली जफर सांसद हैं पाकिस्तान के, ये कह रहे हैं कि इंडस बेसिन हमारी लाइफलाइन है। ये तो हमको पता है आपकी लाइफलाइन है, हमारे ऊपर वाटर बम पड़ा है, वाटर बम आपकी हरकतों के चलते पड़ा है। मोहम्मद हुमायूं सांसद हैं पाकिस्तान के, कह रहे हैं कि पड़ोसी ने हमारा पानी रोक दिया है, कोर्ट से पानी का हिसाब नहीं होगा तो किस चीज़ से होगा, आतंक से होगा क्या। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर इन्हें समझना चाहिए, क्योंकि अब वाटर बम तो फूट गया है, अब आपकी हरकतों का खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप उसके लिए रोते रहें और देश जाते रहें। भारत वैसे भी किसी देश की सुनता नहीं, अपने हिसाब से चलता है। आप जाते रहिए, हो सकता है कोई और भीख के साथ थोड़ा पानी भी दे दे। रिपोर्ट देखिए। बूंद बूंद का मोहताज, भीख मांग रहे शहबाज। पानी के लिए पाक गिड़गिड़ाया, घुटनों पर आया। सिंधु संधि सस्पेंड होने से अटकी सांस, पानी पानी चिल्ला रहा पाक।
भारत के वाटर बम से पाकिस्तान का दम निकल रहा है। पानी की मार से सड़क से लेकर संसद तक हाहाकार मचा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पानी रोका है, तो अब पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। अपनी सरहद में ही नहीं, दूसरे देशों में जा जाकर रो रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं, दूसरे देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। साफ है कि अब पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। जो पहले आतंकियों के सहारे मासूम नागरिकों की हत्या करवाता था, जिसकी सेना भारत के खिलाफ साजिश रचती थी, अब उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर में दर दर की ठोकर खाने के बाद पानी पानी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिंधु जल संधि सस्पेंड करने का भारत का फैसला उनको कितना भारी पड़ रहा है। अगर आप मुसलमान हैं तो ये आपकी समस्या है। आप ना भी होते, अगर आप पंगा लेने की कोशिश करते तो हम यही करते जो हम इस समय कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस पानी की जरूरत है। और अब उस ट्रीटी को हमने रद्द कर दिया। वो पानी जाएगा जहां पर भारत को पानी की आवश्यकता है। गाजा की कोई कंपैरिजन नहीं है जो यहाँ पर हो रहा है। अब पानी नहीं मिलेगा। अब जो पानी हम बंद करने वाले हैं, और ये जरूर बंद होगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूँ नरेंद्र है तो निश्चित है। साफ है कि पाकिस्तान की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे पाक पीएम शहबाज दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, वैसे ही इनके देश में इनके ही सांसद पानी के लिए बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद मान चुके हैं कि अगर शहबाज भारत के साथ पानी का मुद्दा नहीं सुलझा पाए तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि सिंधु बेसिन ही पाकिस्तान की लाइफलाइन है और इसी को भारत ने कट कर दिया है। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। जितने डैम्स हैं वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से ये तो है कि चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाए या फिर पाकिस्तान के नेता, पानी तो नहीं मिलेगा। खुद पीएम मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि भारत का पानी अब भारत के हक में बहेगा। जो पानी पहले बाहर चला जाता था वो भारत की जरूरतों के लिए इस्तेमाल होगा। अब पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत के इसी रुख से, इस साफ संदेश से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। दिन रात पानी पानी चिल्ला रहे हैं, गीदड़ भभकी देने पर उतर आए हैं। कभी बातचीत करने की बात करते हैं तो कभी खुद को शांति का दूत बताते हैं। लेकिन ये साफ है कि इस बार पाकिस्तान की नापाक चाल काम नहीं आने वाली, क्योंकि भारत अब तय कर चुका है कि आतंकियों को पालने पोसने और मासूमों की हत्या की कीमत पाकिस्तान को चुकानी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।